टेररिस्ट 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 कहता था, उसके साथ अमेरिका वाले तेल का डील कर रहे हैं और अब उसको कोई टेररिस्ट नहीं कह रहा। और उसको तो पाकिस्तान को डबल लवर मिल गया है। और हमको जो है, जो ट्रंप जैसा हमारा चहेता भी था, वो हमको तलाक दे रहा है। यही नहीं, हेलो गाइस, मेरा नाम है तस्कीर, मैं हूं नौमान और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर इंडियन गोदी मीडिया फनी रिपोर्टिंग का एक पार्ट देखेंगे हम। इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन ट्रंप पुतिन मीटिंग। तो देखते हैं भाई क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इंडियन मीडिया के। लेटेस्ट कुछ फनी वीडियोस हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। दोस्तों इस वक्त गोदी मीडिया की हालत बहुत पतली हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान इनकी धुलाई कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने भी इनको तलाक दे दी है। अब ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। और उसको तो पाकिस्तान को डबल लवर मिल गया है। और हमको जो है, जो ट्रंप जैसा हमारा चहेता भी था, वो हमको तलाक दे रहा है। और तो और अब तो इन्होंने ऑपरेशन संदूर वाली आंटियों को भी केबीसी में बुला लिया और इस बात का पाकिस्तानियों को पता चल गया। और फिर वही हुआ जो होना था, पाकिस्तानियों ने इस पर मीम की बरसात कर दी। जरा आप लोग भी देखिएगा। रात को 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। टपा तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बस सर क्या अच्छा, है उन तीनों को बुलाया है। बहुत मारा पाकिस्तान ने हमें। संदूर में पाकिस्तान ने भारत का ही संदूर उजाड़ दिया। यही से बनाया है क्या ये? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया की कुछ फनी और मज़ाहिर बोंगिया दिखाने वाले हैं। 4 लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी पत्रकारिता को देख के तो तुम्हें दलाली कहेंगे। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों गोदी मीडिया ने सरफ खाकर खुदकुशी कर लिया है। एक तरफ अमेरिका ने इनसे रिश्ते तोड़ दिए हैं और दूसरी तरफ हमको टेररिस्ट स्टेट साबित करते करते ये लोग खुद कजल ख्वार हो रहे हैं। इसलिए अब इन लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी क्या कहते हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, आपके पड़ोस में एक देश है, मालूम है, जो उसको दुनिया पहले टेररिस्ट 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 कहता था, उसके साथ अमेरिका वाले तेल का डील कर रहे हैं और अब उसको कोई टेररिस्ट नहीं कह रहा। और उसको तो पाकिस्तान को डबल लवर मिल गया है। और हमको जो है, जो ट्रंप जैसा हमारा चहेता भी था, वो हमको तलाक दे रहा है। यही नहीं, इंडिया के नौजवान भी इंडिया को ही डबोने में लगे हुए हैं। 15 अगस्त को ये लोग क्यों मनाते हैं, अब जरा इस लेजेंड का जवाब आप लोग खुद सुनिएगा। भाई इतने साल बीतने के बाद आज पता चला है 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। किशन चौधरी कौन से स्कूल में पढ़ता है? अच्छा, 15 अगस्त क्यों मनाया था पता है? क्योंकि हमारा देश शहीद हुआ था। लो जी, यहाँ पर तो गोदी मीडिया के इस गोलू एंकर की शामत आई हुई है। आंटी जी ने तो सीधा दलाल ही बोल दिया है। इसके बाद इस एंकर की तो सिटी ही गुम हो गई है। प्रियंका चतुर्वेदी 30 सेकंड क्विक रिप्लाई। मैं तो फिर भी कहूंगी सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो जो जनहित की बात उठाते रहे। मैं ये अभी भी दोहराऊंगी। थोड़ी मर्यादा रखिए। अदानी के प्रवक्ता से बेहतर होगा कि देश के प्रवक्ता बनो। मैं लाइव टीवी इंसल्ट है देश की प्रवक्ता बनकर आई हूँ, मैं उस रूप में आई हूँ। यहाँ पर भी अपोजिशन की एक खातून बीजेपी सरकार पर चढ़ दौड़ी है। पाकिस्तान को खत्म करते करते इन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है। ये लोग तो उठाने और पटकने पर उतर आए हैं। को यही नहीं समझ में आ रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा राजनीति में आ कैसे गया। 18 साल एडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है। उम्र अरे अपना काम करो यार, अपना काम कीजिए, बदतमीजी से बात नहीं करना। रोमाना जी हटाइए इनको। सामने फेंक दूंगी उठा के
अब जरा इस दगड़ दल्ले की बात भी सुन लें। ये वाली रिपोर्टिंग देखकर आप भी लोटपोट होने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो ट्रम्प के साथ चल रहे हैं ये नकली प्यूतन है। यानी जिस बात को अमेरिका को नहीं पता चला, इनको पता चल गया है। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, कुछ भी बोल। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन ऐसे नहीं हंसते, इतने सैड नहीं होते। पुतिन बड़े गंभीर आदमी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हंस रहे थे, अलग अलग रिएक्शन दे रहे थे। देखिए जरा, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया पर फिर से इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी है। ये लोग फिर से मोदी को जंग के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है ये लोग मोदी का राम राम सत्य करवा कर ही छोड़ेंगे। को आने वाले दिनों में एक अलग तरह के वॉरफेयर के लिए तैयार रहना है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान से एक साथ मुकाबला होगा। हमारी फौज इसके लिए तैयार है। भारत रक्षा में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर है। चलो जाके इलाज कराओ अपना। इसी तरह इंडिया का गोदी मीडिया एक गटर बन चुका है। ये लोग न्यूज के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं। एक औरत होकर इस औरत का दूसरी औरत के बारे में रिपोर्टिंग का ये लेवल आप खुद देख लें। जिसमें ये दिख रहा है कि जब महुआ मोइत्रा को चक्कर आ रहे थे, तब वो बाहर किसी को फ्लाइंग किस का इशारा कर रही थी। जैसे ही पता चला कि उनके आगे वाली सीट पर बैठी टीएमसी सांसद सागरिका घोष उनका वीडियो बना रही है, तो फिर से गंभीर हो गई। इस बार उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि वाकई में उन्हें चक्कर आ रहे। कुछ भी दोस्तों, मोदी और गोदी मीडिया के अब्बू अब अब्बू नहीं रहे। अब ये लोग बिल्कुल यतीम हो गए हैं, इसलिए इन बेचारों को मिर्ची लगी हुई है। दूसरी तरफ हमारे लोग भी इनके चैनल पर जा जाकर इनकी चित्रोल कर देते हैं। और ये जो नजरिया है आरएसएस का, इसने पूरे हिंदुस्तान को डुबो दिया है। पहले तो आपको अफगानिस्तान में यतीम किया, फिर आपको बंगाल में यतीम किया, फिर अब आप अमेरिका के सामने वहां पर भी अभी आप यतीम हो गए हो। अब आप यतीमी के चौराहे पर आकर खड़े हो गए और हालत आपकी अब ये हो गई है कि आप वावेला मचा रहे हो। मिर्चें लगी हुई है, ओए अमेरिका बुला रहा है, ओए इनके फील्ड मार्शल को क्यों अमेरिका बुला रहा है, हमारे तो वो अबू थे। तो आपके अबू जो है, अब वो आपके अबू इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ ऐसे बोल देते हैं। इसी तरह इंडिया के इस चवल मिनिस्टर की हालत तो गोदी मीडिया से भी गई गुजरी है। इस बंदे का कहना है कि 1960 में सरदार पटेल ने मुखालफत की थी, लेकिन सरदार पटेल तो 1950 में ही मर चुके हैं। जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्या मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, लेकिन इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। 1950 लिखने वाले। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया के पास जब हिंदू मुसलमान का टॉपिक खत्म हो जाता है तो ये लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टीआरपी के लिए ये दल्ले कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो मोदी की बेटी भी मंजर यहाँ पर आ गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मोदी ने तो शादी नहीं की है, फिर ये बेटी कहाँ से आ गई। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी हमारे पापा हैं। मोदी जी हमारे पापा, से बोल रहे हैं, मोदी जी हमारे पापा है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कि हमारी इंडियन मीडिया के जो भाई कुछ भी बोल रहे हैं, भाई पुतिन वाला तो बहुत ही फनी था। वो सबसे क्या कह रहा भाई, इनका हाथ नहीं हिलता है ऐसे। उनका हाथ हिल रहा है, वो फेक है, नकली पुतिन है भाई। उनकी स्माइल देखो, वो ऐसे कभी वो गंभीर है यार, ये कभी हंसते नहीं है यार। भाई उसका हाथ है, वो कभी भी हिलाए, कभी भी हंसे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है जिंदगी भर के लिए उसने टाल दिया या कसम ले लिया मैं हंसूंगा ही नहीं कभी। कुछ भी बोलते हैं यार, और आपस में लड़ते हैं। और ऊपर से पाकिस्तानियों को बुलाते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं या कोई एनालिस्ट होते हैं ना, उनको बुलाते हैं यहाँ पर मीडिया चैनल पर हमारे, और फिर उनकी बेइज्जती, हाँ टीआरपी के लिए बुलाते हैं।
हालांकि जंग के बाद भी आ रहे हैं यार ये, लेकिन कुछ नए वीडियोस में से हैं जंग के बाद भी बुला रहे हैं और खुद बुला रहे हैं हाँ जंग के बाद भी। पहले सोचते हैं कि भाई उल्टा सीधा बोलेंगे उनको, फिर बेइज्जती होगी, हमारी टीआरपी होगी, लेकिन वो उल्टा सीधा इनको ही बोल देते हैं फिर फिर जरा सा मुंह रह जाता है इनका। तलाक दे दी है, तलाक दे दिया यार अमेरिका ने खुद ही यार अपनी मतलब ऐसी बात बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, पूरी खुद ही दुनिया में बेइज्जती बेइज्जती करा करवाते देते हैं भाई ये। और मीडिया इसीलिए हमारा इतना पीछे चला गया रैंकिंग में। देखी वो बड़ा अजीब सा लगा, उससे पूछा था क्या क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त। हाँ वो बता यार, कह रहा है शहीद हुआ था यार, कुछ भी बोल रहा है कुछ भी मतलब। उल्टा सीधा यार। बहुत से लोगों को यही नहीं पता यार हुआ क्या, 15 अगस्त है क्या। अजीब अजीब नमूने भरे हुए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।